निश्चित मानेगी, इसीलिए तो हम लोग बनाए हैं उसको। नहीं मानेंगे तो फिर गिराएंगे हम ही लोग। ये उनकी वो है मानसिकता हो गई कि हमारे जो नहीं रहेंगे कि हम कर्मचारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अहंकार तो रावण का भी टूट गया। ये मोदी जी कौन सी चीज़ है, ये नहीं जानते हैं कि हम जनता जब बनाती है तो बिगाड़ना भी जानती है। आप लोग सफेद लिफाफे में कहीं बंद करके इनको समुंदर में तो नहीं फेंक देंगे? अब देखिए वो तो समय बताएगा कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, ये तो समय का इंतजार करिए। जिस तरीके से दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। बनारस के प्रधान डाक सेवा घर पे है और देखिए कि यहाँ पे कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और अनिश्चितकालीन प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांगे ये है कि हमें 8 घंटा नौकरी कराई जाए और स्वास्थ्य लाभ जो भी सरकारी योजना है इनको मिलना चाहिए। ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन कितना रंग लाएगा? आपको लगता है कि जो आपकी साफ सुथरी मांगे हैं वो मिलेगी? 100% मिलेगी। इसी तरह हम लोग कामयाब हो जाएंगे। 100% हम लोग कामयाबी मिलेगी। सरकार को झुकना पड़ेगा। अगर अनिश्चितकालीन है, अगर नहीं मानेगी तो हम लोग अनशन पर भी बैठ जाएंगे। कुछ भी करेंगे, लेकिन हमको हक चाहिए, हक के लिए लड़ रहे हैं अपना। हमारे साथ शोषण हो रहा है। आप लोगों की जो संख्या बहुत कम है, सालों भर किसान बैठे, उनको झुकने में बहुत समय लगा, तो आप लोग तो बहुत नहीं, ये हमारा यहाँ है ना, पूरे गांव में जो ब्रांच ऑफिस हैं वहाँ पे सब बंद पड़े हुए हैं। डाक सारे डंप है, सारे रजिस्ट्री भी, मनी ऑर्डर जो भी है सब एक जगह पड़े हुए हैं। कोई काम में 525 कर्मचारी हम लोग हैं। तो यहाँ मुख्यालय पर हम लोग इतने लोग हैं और सब हर जगह सब ऑफिस पर बैठे हुए हैं। सब हड़ताल पे है, पूरा यहाँ से लेके पूरे भारत में ये हड़ताल चल रही है। हाँ। बताइए, इतने लोगों को, आम लोगों को इतनी दिक्कतें हो रही हैं, बहुत सारे लोगों को नौकरी के ज्वाइनिंग लेटर, तमाम तरह की चीजें आती है, तो उसको कैसे भरपाई होगी? अब ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ये कैसे करेंगे। क्योंकि हम लोगों का अगर मांग मान लिए होते, जबकि तलवार कमेटी में साफ साफ लिखा है कि इनको स्वास्थ्य बीमा का दिया जाए, इनको जो है ग्रेजुएट बढ़ा दिया जाए, इनको मेडिकल सुविधा दिया जाए, इनको पेंशन दिया जाए, इनको 8 घंटे का ड्यूटी दिया जाए, लेकिन कुछ भी नहीं। हम तो चाहते हैं कि मैं 8 घंटा ड्यूटी करूं और 8 घंटा हम मेहनत से काम करूं विभाग का, ऐसे डाक का कार्य भी अत्यधिक हो सके। सरकार कहती है कि आप लोग काम चोरी करते हैं, काम नहीं करना चाहते। ये तो सरकार कहती है ना। हम लोगों का वर्कलोड देख ले कि 10-10 बजे रात तक ये लोग फोन करते हैं। टारगेट के नाम पर हमें प्रताड़ित किया जाता है, तमाम खाते खुलवाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ग्रामीण डाक सेवा हमारे रीढ़ हैं, ये हैं, इन्हीं से पूरा बिजनेस है, सब कुछ है। और ये सब क्या है, मतलब हम 4 घंटे के बदले 8-10 घंटे ड्यूटी करें और उसके बाद भी हमको 4 घंटे का वेतन मिले। इस तरह से तो हमारा शोषण है। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजों की हुकूमत अभी तक नहीं गई। ठीक है, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि 75% रूरल एरिया में हमारे ग्रामीण डाक सेवक हैं। ऑल ओवर इंडिया में हम 2.5 लाख कर्मचारी हैं। डिपार्टमेंटल पोस्ट मास्टर से भी हमारी संख्या ज़्यादा है। 1977 में राजम्मा GDS के केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि इनको 8 घंटे ड्यूटी दिया जाए, सिविल पद का दर्जा दिया जाए। फिर भी अभी जब सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मान रही है और 100% GDS कर्मचारी काम कर रहे हैं, चाहे वो सुकन्या खाता हो, चाहे प्रधानमंत्री जी की कोई योजना हो, APS ट्रांजैक्शन हो, IBP बैंक जो आज लॉन्च किया गया है वो 110% GDS कर्मचारियों के भरोसे चल रहा है। तो GDS साला एक चीज़ बताइए कि आप लोगों की ये मांगे लग रहा है संभव है मिलना? संभव बिल्कुल है मिलना। कारण ये है कि सरकार द्वारा बैठाई गई थी कमरे। आप लोग सरकार गिराने की बात कहते हैं लेकिन सरकार का कुछ कर नहीं पाते हैं आप लोग। देखिए, हिला देंगे हम इनको। ये हम ग्रामीण डाक सेवक गांव-गांव में हैं। अगर एक ग्रामीण डाक सेवक करीब 50 वोट लेगा तो समझ लीजिए 3.5 लाख कर्मचारी पूरे भारत में हैं। हम लोग इनको हिला देंगे, बस यही है। आपको हिलाने से क्या हो सकता है? नहीं, उनको गिराने की भी क्षमता रखते हैं। हिलाकर मतलब गिराएंगे भी। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ लगता है कि आप लोगों की जो मांगे हैं, साफ सुथरी मांगे हैं, वो मिलेगा? हम लोगों की मांगे जरूर पूरी होंगी। हम लोग धैर्य बना करके ये प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको अब इस बार हिला करके दिखाएंगे हम लोग कि हम लोग किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारी 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, बहुत हिलाने की बात कर रहे थे, कोई हिला नहीं पाया। अभी हम लोगों का ये जो प्रदर्शन चल रहा है 12 तारीख से चल रहा है, इसके पहले ये चुनाव हुआ है। तो क्या आने वाले समय में लोकसभा चुनाव सामने है, क्या कुछ नया करेंगे? हम लोग नया करके दिखाएंगे।
अगर हम लोगों की मांगे नहीं पूरी होती है तो। हाँ, मतलब आप लोग एकदम मिजाज बना चुके हैं कि इस बार सरकार को, भाजपा सरकार को हिलाएंगे और फिर गिराएंगे। एकदम पूरी मन बना करके हम ये प्रदर्शन कर रहे हमारी हैं। मांग को नहीं मानी गई तो हम लोग जरूर सरकार को गिरा देंगे, ये निश्चित है। क्योंकि हम लोगों का नेटवर्क इतना बड़ा है, इतना बड़ा किसी का नेटवर्क नहीं है। हम पहाड़ों से लेकर, झरनों से लेकर, नदियों नालों होकर हर जगह से सबसे बड़ा हमारा नेटवर्क है। हाँ, थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा बहुत देर आपसे बात कर ले। ये बताइए कि लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हाँ। आपको लगता है कि भाजपा सरकार आप लोगों की बातें मानेगी? निश्चित मानेगी, इसीलिए तो हम लोग बनाए हैं उसको। हाँ। नहीं मानेंगे तो फिर गिराएंगे हम ही लोग। लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, देखा जाता है कि प्रदर्शन पे प्रदर्शन करते जा रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों तक जू क्यों नहीं रेंग रहा है? ये उनकी वो है मानसिकता हो गई कि हमारे जू नहीं रहेंगे, हम कर्मचारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अहंकार तो रावण का भी टूट गया। ये मोदी जी कौन सी चीज़ है, ये नहीं जानते हैं कि हम जनता जब बनाती है तो बिगाड़ना भी जानती है। आप लोग सफेद लिफाफे में कहीं बंद करके इनको समुंदर में तो नहीं भेज फेंक देंगे? अब देखिए, वो तो समय बताएगा कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, ये तो समय का इंतजार करिए। जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार साफ सुथरी मांगों को लेकर, आपको लगता है कि भाजपा सरकार आप लोगों की मानेगी? मानना चाहिए। हाँ, अगर ये सरकार में मानवता है तो मानना चाहिए। सबसे कमज़ोर कर्मचारी यही है, जीडीएस 12,000 पे काम करता है, 10,000 पे। हिंदुस्तान में बताइए, लेबर भी काम नहीं करने के लिए तैयार है, लेकिन जीडीएस कर्मचारी जिसकी नियुक्ति हुई है, जो कंडक्ट में बना है, आप दूसरा काम नहीं कर सकते, दूसरी नौकरी नहीं कर सकते, और उसको 12,000 वेतन मिलता है। तो जिस तरीके से आप लोग का मांग कर रहे हैं, सरकार ये करे कि आप लोगों की जितना काम करते उतना पैसा दे दें। ऐसा है, 3 घंटा हम लोग काम नहीं करते, ये 3 घंटे का पैसा दे रही है। ये वर्कलोड निकलवा ले कि हम लोग कितना काम करते हैं। हम लोग 10 घंटा काम करते हैं, हम लोग बैंक का भी काम करते हैं, पोस्ट ऑफिस का तो काम करते ही हैं, बैंक का भी पूरा काम करते हैं। जो इन्होंने ये आईपीबी बनाया, नया पोस्टल बैंक, उसका भी हम पूरा काम करते हैं। हाँ, क्या करेंगे? सामने चुनाव है, हाँ। सुगबुगाहट तेज हो गई है, प्रधानमंत्री का दौरा भी है। हाँ, तो हम लोग अपना ये जो जैसे शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग हड़ताल करना है, हड़ताल करेंगे। उनको पता लगेगा कि कर्मचारी हड़ताल पर है, और पता लगता भी होगा, क्योंकि तो देखिए किस तरीके से डाक कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांगे सीधे यही है कि जो जितना काम है उसके बदौलत पैसा मिले। लगभग 8,000 से 10-12,000 के सैलरी पे हैं ये लोग, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी मजबूती बहुत ज़्यादा है। लोकसभा चुनाव भी सामने है, लेकिन ये कुछ नया क्या करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये बातें कर रहे हैं कि ये हिलाएंगे भी और गिराएंगे भी, देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से डाक कर्मचारी क्या कुछ नया करते हैं। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।